हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या डी फार्मा कोर्स हो सकता है बंद। जी हाँ, तो मैं जो कि आप लोगों को तथ्य पर, पॉइंट्स पर, और जो पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर के आता हूं वो बिल्कुल फैक्चुअल रहते हैं और जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे, तो सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूंगा। तो अगर जब वीडियो को आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, एज यूजुअल जैसे आप कमेंट करते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, प्लस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी का खुद का मोबाइल ऐप भी है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अदरवाइज आप डायरेक्टली बीएसपी फार्मेसी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बी फार्मा और डी फार्मा के संपूर्ण कोर्सेज, बिल्कुल लाइव क्लासेस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, पीडीएफ नोट्स, होम डिलीवरी नोट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या डी फार्मा कोर्स बंद हो सकता है। अब देखिए, इस कोर्स की इतनी ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। एज यूजुअल देखिए, हमारे पास में क्योंकि बच्चे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, अपनी क्वेरीज बताते हैं, तो सबसे पहले मैं जो जो पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं, आप उन एक एक पॉइंट्स को बताइएगा। देखिए, डी फार्मा जो कि 2 साल का कोर्स है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया एग्जिट एग्जाम का, एग्जिट एग्जाम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया डीपीईई, डीपीईई, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। ठीक है, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने जुलाई तक अपने पेपर दे लिए थे, जिनका रिजल्ट आ गया था, उन्होंने अभी अक्टूबर में जो पेपर होने वाला था उसके लिए फॉर्म फिल किए, 5,900 रुपये पेमेंट की। उसके बाद में उनका फॉर्म फिल हुआ, लगभग 6,000 रुपये, और ऑल ऑन राउंड फिगर में हम बात करें तो 6,000 रुपये उन्होंने पेमेंट करी। काफी सारे स्टूडेंट ने बोला है, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट है, बच्चों के ऐप पर भी कमेंट है, और यूट्यूब पर भी हमारे पास में कमेंट्स हैं, प्लस व्हाट्सएप पर भी कमेंट आए हुए स्टूडेंट्स के कि सर जो हमने पेमेंट करी है उस पेमेंट का क्या होगा। तो देखिए, जो पेमेंट आप लोगों ने करी है, अगर जब हम कोलकाता हाई कोर्ट की बात करें तो उन्होंने साफ साफ तौर पर, वहां पर केस चल रहा था, तो उन्होंने ये बोला है कि जिन भी स्टूडेंट की, वहां पर पीसीआई ने, जो भी वहां पर कमिटी थी पीसीआई की, उन्होंने ये बोला है कि जिस भी स्टूडेंट ने पेमेंट की हुई है उसकी पेमेंट फर्दर आगे के लिए क्या है, जब आगे एग्जिट एग्जाम होगा तो वहां पर ऐड ऑन कर दी जाएगी, वो बच्चे परेशान ना हो। तो ये बड़ी राहत की बात है कि वहां पर नोटिस में साफ साफ तौर पर ये बोला गया। पर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि एग्जिट एग्जाम तो होकर के रहेगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आपका एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। हाँ, उसमें हालांकि कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। ये सब कुछ वहां पर कोलकाता हाई कोर्ट में हुआ, वो मैं पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है, जिससे डिप्लोमा के बच्चे पहले से ही, उनको 2022 से ही आगाह था कि हमारा एग्जिट एग्जाम हो सकता है। पर उसके पश्चात क्या है कि इस एग्जाम में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो आई फीस को लेकर के, जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा डरे कि 6,000 रुपये, 5,900 रुपये जो फीस है टोटल, 5,000 फॉर्म की फीस और 900 रुपये जीएसटी, तो उसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा घबराए। पहला झटका भी जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को लगा वो यही लगा कि एग्जिट एग्जाम आ गया है और उसकी फीस इतनी ज्यादा है। दूसरा झटका उनको देखने को लगा कि 3 पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे, जिन तीनों पेपरों में आपका 4 और 3 करके, एक पेपर में 4, दूसरे में 4 और तीसरे में 3 पेपर करके आपका 150 नंबर के 3 पेपर लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, परंतु आपको हर एक पेपर में 50% स्कोर करना है, यानी कि हर एक पेपर में 75 नंबर लेकर के आने। अगर जो आप एक भी क्वेश्चन मतलब कि गलत कर देते हो, मतलब कि गलत करने का मतलब कि आपका 50% लाना है, मतलब कि 75 नंबर लाने, 75 में मान लो आपके 74 नंबर रह जाते हैं, तो आप उस टेस्ट में फेल हो गए। और आप उसी टेस्ट में खाली फेल नहीं हुए, आप वो पूरा का पूरा तीनों पेपर्स ही अब दोबारा देने पड़ेंगे आपको। ये दूसरा झटका लगा, जहां पर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एक ही पेपर होना चाहिए, तो ये चीज को लेकर के दूसरा झटका लगा। उसके बाद में जो झटके पे झटके स्टूडेंट को लगे, फिर उसके बाद में अभी तो पीसीआई और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस ने झटके दिए। उसके बाद में बच्चों ने फॉर्म की पेमेंट करी, अपने दिल पर पत्थर रख के, जब प्रोटेस्ट हुए और कुछ भी बच्चों को नहीं मिला। उसके पश्चात जब कार्ड आ जाएगा और 3, 4 और 5 अक्टूबर को आपका पेपर होगा। फिर उसके बाद में तत्काल तौर पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंस ने एक नोटिस निकाला कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो एग्जिट एग्जाम है उसको अस्थायी तौर पर कैंसिल कर दिया गया है, जो पेपर 3, 4 और 5 अक्टूबर को होने वाला था, और आगे उसकी डेट कब आएगी वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो झटका नंबर 3 लगा कि एग्जाम के जो डेट है वो कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद में झटका नंबर 4 पीसीआई लेकर के आया, एक और झटका डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए,
क्या कि आप लोगों का जो एग्जिट एग्जाम की डेट है वो आगे इस वजह से बढ़ाई गई है क्योंकि कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी एग्जिट एग्जाम को अप्रूवल नहीं दिया है। तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इधर आई बटन पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि भाई जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूवल नहीं दिया तो आपने बच्चों को बहुत बताया क्योंकि एग्जिट एग्जाम लेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपने अपनी तरफ से कहानी बना ली। भाई ये तो वही बात हो गई कि बारात तैयार कर ली, है ना, मंडा हो गया, सबको दावत वावत भी दे दी, उसके बाद में बोल रहे हैं कि दुल्हन तो अभी तैयार ही नहीं है, अभी दुल्हन तैयार ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई। ठीक है जी, तो ये वाला झटका मिला। उसके बाद में जो डिप्लोमा के सारा का सारा है ना कि भाई जो डिप्लोमा को देखता है, BTUP आया है ना, BTEUP आया, उसने डी फार्मा के स्टूडेंट का रिजल्ट दिया, उसने रिजल्ट जारी किया और रिजल्ट जारी करने के बाद में बच्चों को एक और झटका लगा। बच्चों की लगभग 55 या 60% बच्चे पास हुए और 40% लगभग बच्चों की क्या है, बैक लगी। जिनमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी बैक नहीं आनी चाहिए थी, फिर भी बैक आ गई। बट मैं इसके लिए खिलाफ नहीं हूं कि चलो 40% बच्चे फेल हो गए, वो कोई बात नहीं, जो कॉपीज चेक हुई है उसके अकॉर्डिंग वो चीज हुई होगी। पर इसमें झटका क्या लगा बच्चों की, री एग्जाम की जो डेट थी, री एग्जाम मतलब कि जो उनको अपनी री कॉपी मतलब कि कॉपी रीचेक करानी थी, एग्जाम की जो कॉपी रीचेक करानी थी, उसकी डेट वहां पर दी गई 7 अक्टूबर। अब 7 अक्टूबर दी गई और 6 अक्टूबर तक पोर्टल ही नहीं ओपन हो रहा था। उसके बाद में एक और नोटिस आया कि उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, अस्थायी तौर पर 9 अक्टूबर कर दिया गया है और आप लोगों का पोर्टल अब सही से काम करने लगा है, पोर्टल सही से काम करने लगा। फिर उसके बाद में क्या है, इशू आया बच्चों को पेमेंट करने में, है ना, पेमेंट करने में बहुत तगड़ा इशू हुआ। पेमेंट नहीं हो रही थी स्टूडेंट की, जिसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि बच्चों ऐसे पेमेंट कर लीजिए, जहां से बच्चों के पेमेंट होना स्टार्ट हुआ। पेमेंट होने के बाद में फिर क्या है कि BTUP ने कहा कि भैया पेमेंट ज्यादा है। अब बच्चों ने क्या किया, दोबारा से यहाँ पर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। बच्चों ने अपने कॉलेजेस में धरना देने शुरू कर दिए कि हमारी बैक कैसे आ सकती है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत चीज हुई इस चीज को भी लेकर के, जो कि मेरी नज़रों में यहाँ पर प्रोटेस्ट करना गलत है। क्योंकि भाई यहाँ पर आपका रिजल्ट जैसा भी आया, आपने जैसा लिखा होगा वैसा रिजल्ट आया है। हाँ 4-5% बच्चों के मान सकते हैं कि उनके बच्चे के कम नंबर नहीं आने चाहिए थे, फिर भी उनकी बैक लगी, वो एक सिनेरियो है। पर सभी के सभी पास हो जाने चाहिए थे, ये गलत बात है, क्योंकि 60% बच्चे पास भी हुए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, पेमेंट को लेकर के बवाल हुआ। फिर पेमेंट की फीस जो है, जो री चेक की जो फीस है, उसको डिक्रीज किया गया। अब इतने सारे बच्चों को झटके पर झटके लग रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि भाई इस कोर्स को आखिर बंद कराने की साजिश चल रही है क्या? कि भाई एक भी पॉइंट में अभी तक जितने भी पॉइंट यहां पर बताए हैं, अ सिंगल पॉइंट वो नॉट इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के फेवर में कोई सिंगल पॉइंट नहीं है। भाई सीधा आप आकर के बोल दीजिए कि अब डिप्लोमा हम बंद कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को हमें परेशान करने से खुशी नहीं मिल रही है, डिप्लोमा अब हम लोग बंद कर रहे हैं, आगे से कोई एडमिशन ना ले। भाई यही चीज है, आगे जो फ्यूचर में बच्चा आने वाला है वो क्या सोचेगा, वो किस तरीके से फेस करेगा चीजों को। भाई आप सारा का सारा सिस्टम पहले बना ले, 1 साल के लिए डिप्लोमा बंद कर दे, पहले पूरा सिस्टम बना ले, फिर एक बुलेटिन निकाले, फिर उसको बच्चों को दे कि भाई अब ऐसे ऐसे होगा डिप्लोमा में, एडमिशन लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मत लो, ताकि कि स्टूडेंट एक मेंटली प्रिपेयर ले, हाँ ये चीजें होने वाली है ना, हाँ ये चीजें होने वाली है। अब भाई ये चीजें आप लोग कर रहे हो, एग्जिट एग्जाम कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हो, वो आपका पास नहीं हो रहा है, आप लोग रिजल्ट जारी करा रहे हो, वो नहीं हो रहा है। उसके बाद में बच्चों का रजिस्ट्रेशन कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो भाई साहब ये सारी की सारी चीजें बिना बात की ही क्या है कि बच्चों को परेशान करने वाली है, जो मैं बोल रहा हूं। और अगर जो आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा एक सिंगल पॉइंट भी आप लोगों को गलत लग रहा है क्या। ये सभी के सभी पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। क्या अच्छा लगता है कि एक फार्मासिस्ट यार, जिसकी इज्जत मैं बोल रहा हूं कि उसको पलकों पर रखना चाहिए कि वो यार इतना महत्वपूर्ण योग्यता निभा रहा है, मानव जीवन को बचाने के लिए दवाइयां बना रहा है ना, पर उसके बाद में भी उसको ऐसे रखा जा रहा है कि जैसे यार एक बिल्कुल मतलब कि ऐसा इंसान हो कि जिसको कुछ भी नहीं है। मतलब कि हम लोग 2 साल हमारे डिप्लोमा के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, या फिर 4 साल जो बैचलर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद में उनको अपना हक लेने के लिए वो लोग क्या है, रोड पर प्रोटेस्ट करेंगे क्या? कि अभी डिप्लोमा के, अभी आई थिंक सो झारखंड की न्यूज थी कि 4 साल से बच्चों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिले हैं। यानी कि 2 साल का डिप्लोमा है और 4 साल हो गए रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिले हैं। ये चीज PCI को नहीं दिखती होगी, उनको दिखता है तो बच्चों का पैसा कैसे खाएं ये दिखता है। वीडियो भेज दो चाहे PCI के पास में, मैं खड़ा हूं भैया, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। भाई आप लोग कम से कम एटलीस्ट एक सिस्टम ऐसा बनाइए
कि आप एग्जिट एग्जाम में फीस ज्यादा ले रहे हैं, बच्चे को एग्जिट एग्जाम पास करेगा तो आपका अगले दिन रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, या जिस दिन एग्जिट एग्जाम का रिजल्ट आएगा, इफ यू आर क्वालिफाइड देन यू आर द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। भाई ऐसा सिस्टम बनाइए ना। अब मतलब बच्चा एग्जिट एग्जाम का वेट करे, फिर उसके रिजल्ट का वेट करे, और रिजल्ट में पास हो जाए तो फिर पीसीआई में जाए, अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास में जाए और वहां रजिस्ट्रेशन कराए, एलो जी मैं अब एग्जिट एग्जाम देकर के आया हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, और फिर उसका भी इंतजार करे। यानी कि डिप्लोमा कोर्स कुल मिलाकर के अब 3 साल का हो गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी इंतजार करना पड़ेगा, एग्जिट एग्जाम के रिजल्ट में भी इंतजार करना पड़ेगा, और 2 साल तो वो डिप्लोमा कर ही रहा है, तो इनडायरेक्टली डिप्लोमा 3 साल का हो गया। और उसमें भी वो पास करे एक बार के में तो है 3 साल का, वरना 4 साल का समझिए, क्योंकि 6 महीने बाद पेपर होगा फिर। तो भाई ये सिंपल सी बात है कि बच्चे को परेशान करने वाली बातें हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे इन चीज से बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं लग रहा है ना पीसीआई। क्या पीसीआई को नहीं पता कि उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन बच्चों के नहीं हो रहे हैं, काहे फटकार नहीं लगाता है? उन्हें सब पता है, वो दिल्ली में बैठे अपने एसी के ऑफिस में, बात खत्म हो गई। अब बच्चा जूझता रहे। यूपी में क्या हालत है रजिस्ट्रेशनों को लेकर के, उनका आप देखिए यूपी फार्मेसी काउंसिल पे जाइएगा आप, वहां पर नीचे है ना, उन्होंने एक नंबर दिया है, हेल्प एंड सपोर्ट का नंबर। एक लेडीज फोन उठाएगी जब भी फोन करेंगे और वो बोलेंगे वो टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, और आप बोलोगे भैया टेक्निकल सपोर्ट कैसा टेक्निकल सपोर्ट, तो उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। आप मिला करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा खुद ही। लड़की फोन उठाएगी, गारंटी है, हमने सब कुछ करके देखा हुआ है, हमें तब पता है कि इस फील्ड की सच्चाई क्या है। भाई 4 साल बच्चा मेहनत कर रहा है, अप्रूवल एमए किसी भी कॉलेज को मिल जा रहा है। भैया अप्रूवल के लिए आप ऐसे कीजिए ना कि जो कॉलेज प्लेसमेंट कराएगा उसे अप्रूवल मिलेगा। अरे हम देखते हैं साला बच्चों को जॉब कैसे नहीं मिलती है। आप बोलिए तो कॉलेज को कि तुम्हें अगली साल अप्रूवल तब मिलेगा जब इस साल कंपनी विजिट के लिए आएगी, सीधी बात बोलिए। पता नहीं कैसे सिस्टम बना रहे, उससे अच्छा तो सिस्टम हम बैठ के बना ले। बताइए अगर जो मेरा एक भी पॉइंट गलत हो तो, एक भी पॉइंट गलत लगा हो तो कमेंट करके बताना और गालियां दे करके जाना, अगर जो मैंने सिंगल पॉइंट पे आज आप लोगों का गलत बोला हो तो। एक भी सिंगल स्टूडेंट फार्मेसी का बच्चा जो पढ़ भी रहा है वो भी इस चीज से स्ट्रगल करता है कि भाई मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए घूमना पड़ रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैंने यूपी फार्मेसी काउंसिल का जो नंबर दिया हुआ है, बहुत बच्चे परेशान है कि रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा है। आप बात कीजिए उनसे, जाकर के कॉल कीजिएगा, लेडीज फोन उठाएगी, गारंटी है। और बोलिएगा तो कि मुझे रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ रही है तो आप फार्मेसी काउंसिल जाइए, वो ऐसा बोलेगी, देखिएगा आप लोग करके देखिएगा। तो भाई दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर डूइंग द रॉन्ग, एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन नेवर अ सिंगल स्टूडेंट ऑफ फार्मेसी विल से दैट कि पीसीआई इज अ गुड अथॉरिटी। कोई सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकता है, कोई सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकता है कि पीसीआई बहुत अच्छी अथॉरिटी है, बहुत सपोर्टिव है। कोई नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा भाई? ठीक है, वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा, और जो जो पॉइंट्स हमने आपको बताए अगर जो ये भी सही लगे हो तो कमेंट करके बताइएगा। और हम आप लोगों के लिए कल लाइव भी आएंगे, लाइव आकर के आपके डाउट्स पूछेंगे और आपके डाउट्स को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग कमेंट करके जरूर जाएं। अगर जो हमारे से कुछ भी गलत चीज हमने बोली हो तो वो भी आप हमें जरूर बताएं, परंतु स्नेह भाव से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल जी, हैव अ नाइस डे। और रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।